तकी उस्मानी साहब जो हैं उन्होंने रिसेंटली क्रिप्टो का जो एक पाकिस्तान के अंदर रवाज पैदा हो रहा है, उसके अंदर हुकूमत भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहती है वो जो भी वजह हो कि जी अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने और चीज़ें करनी उसके लिए, तो क्रिप्टो के ऊपर एक गुफ्तगू जारी है। तो उसके ऊपर तकी उस्मानी साहब ने फाइनली अपना बयान दिया है और वो बड़ा सख्त बयान दिया है। उन्होंने उसको कहा है कि जी क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रेडिंग है उसको हराम करार दिया और बगैर मैंने कहा था सख्त। तो अब ये एक इशू है, ज़ाहिर है, जो कि जो क्रिप्टो के लोग हैं यहाँ पे उसको उनको डील करना पड़ेगा। अब तकी उस्मानी साहब जो हैं वो उन्होंने इसके अंदर क्या चीज़ें जो हैं देखी हैं, वो क्या उसकी वजाहत क्या है, ज़ाहिर है वो हमें पता चलती रहेगी साथ साथ, लेकिन उन्होंने फ़िलहाल ये एक बात की है जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, देखें वो जो पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग है वो जिस रूल बुक पे चलती है वो तकी उस्मानी साहब ने दी है। बुनियादी तौर पर अगेन अगर आप उन लोगों से पूछें जो बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं, जो बैंकिंग को बेहतर तरीके से जानते हैं, वो तो ये कहते हैं कि जी लफाजी का एक तो फ़र्क है और ज़ाहिर है मतलब दुनिया में जो इल्म है वो ज़बान ही सबसे बड़ा इल्म है। मतलब अगर आप ज़बान ही ना आती हो तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। नंबर एक चीज़, ना आप चीज़ों में फ़र्क कर सकते हो। एक लफाजी का फ़र्क है। दूसरा ये है कि इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो रेगुलर बैंक्स से ज़्यादा कमाते हैं, तो एक उनको ये फ़र्क नज़र आता है। तीसरी उनको कोई चीज़ एज सच नज़र नहीं आती जो वो बयान कर सकें। मैं बैंकर्स की बात कर रहा हूँ उमूमी तौर पे। अच्छा, अब बात ये है कि वो बड़ी अच्छी चीज़ है, वो एंटरप्राइजिंग हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने उसको वो इस्लामिक कर दिया और ऐसे तमाम लोग जो कि बैंकिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे वो उन्होंने उसकी वजह से बैंकिंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आपको पता है कि अब दुनिया का कोई भी मुल्क हो जो कन्वेंशनल में नहीं लेना चाहते थे, जो कन्वेंशनल में नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने इस्लामिक में ले लिया। बात तो ये है कि दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अब अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी चल नहीं सकती। ये सीन के आपने तकिए के गुलाफों में नोट भरे हुए हैं, ये आज के दौर में हो नहीं सकता। मतलब ये एक आपकी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को तो इसकी वजह से जो भी ख़तरात लाहक होंगे, उसके अलावा मुल्क, रियासत, हुकूमत यही नहीं चल सकते अगर उनको पता ही ना हो कि कितना पैसा सर्कुलेशन में है, कितना किधर पड़ा है। ये बहुत ज़रूरी था और अगेन तकी उस्मानी साहब का मेरे ख्याल में बड़ा एहसान है कि उन्होंने ये कर दिया। अच्छा, अब आते हैं क्रिप्टो के ऊपर। तो वो वही वाली बात, पाकिस्तान जो है वो आज से कोई आप कह लें 1.5 साल पहले तक बहुत ज़्यादा क्रिप्टो में ट्रेड हो रही थी। लोग बहुत ज़्यादा वॉलेट्स इस्तेमाल कर रहे थे और ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन किसी को ख्याल ही नहीं था। जब से हुकूमत ने ख़ुद कहा कि जी हम इसके अंदर आने लगे हैं, हमने ना सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, हमने अपने कॉइन इंट्रोड्यूस करने हैं, हमने माइनिंग करनी है, तो अगेन चाहिए तो ये था कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से पहले मशवरा कर लिया जाता ताकि वो कोई रास्ता निकाल देते। अब उनसे मशवरा नहीं किया गया तो उन्होंने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि बिलाल बिन साकिब ने उनको अप्रोच कर लिया है, तो अब उम्मीद है कि वो कोई रास्ता बीच का निकाल के तो इसको ओके कर लेंगे। वही बात है कि वो जो एक्सचेंजेस हैं वो अभी आप सुनने में आएगा कि एक्सचेंज के आगे इस्लामिक लिखा हुआ है, तो वो फिर ठीक हो जाएगा सारा काम। वो बिलाल साकिब ने भी मेरे ख्याल में उनको ये कहा है जी बता दें कि कौन से जो हैं वो लेजिट हैं, कौन से स्पेकुलेटिव हैं। तो स्पेकुलेटिव को आप बेशक हराम कह दें, जो दूसरे हैं उनको आप ओके का सिग्नल दे दें, क्योंकि फिर वही बात है, एक तो सरकार कह रही है कि हमने अपनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने इसमें सेविंग करनी है, हमने इससे ट्रंप के करीब होना है। तो अब तो रियासत की बल्कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ तक सोचा जा रहा है कि नए जो हैं वो बिजली घर बनाए जाएंगे जिनका काम ही सिर्फ ये होगा कि वो माइनिंग को बिजली प्रोवाइड कर सकें। जब यहाँ तक की प्लानिंग हो चुकी हुई है तो अब इस वक्त इससे पीछे हटना बड़ा मुश्किल काम है। और दूसरी बड़ी सादी सी बात है कि क्रिप्टो जो है वो तो मेरे ख्याल में नॉट दैट कि आई एम एन इन्वेस्टर, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट मेरी ज़ीरो है और मैं इस चीज़ को समझता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट भी नहीं करता। बट अदरवाइज़ देखिए ना, अब कौन सी करेंसी है जिसके पीछे गोल्ड है? मेरा नहीं ख्याल कोई भी है। अब कौन सी करेंसी है जिसकी बैकिंग पे कुछ और है? बस हर मुल्क का जो स्टेट बैंक है वो जो नोट पब्लिश करता है, प्रिंट करता है, उस पर एक स्टेटमेंट लिख देता है हामिल हाजा समथिंग, कि जब ये प्रेजेंट किया जाएगा तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी इसकी वर्थ है उसके मुताबिक प्रेजेंट करने वाले को गुड्स जो वो चाहता है मिल जाएं। तो ये तो आप ये देखें कि जो क्रिप्टो है इसके पीछे तो फिर कुछ है, मतलब एल्गो है।
ایلگو کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خاص حد سے زیادہ آپ چاہو بھی تو پرنٹ نہیں ہو سکتے. مطلب اب تو یہ ہے نا کہ اگر سرکار چاہے, امریکہ کی سرکار چاہے تو ڈالر اور چھاپ لے, اور پاکستان کی سرکار چاہے تو روپیے اور چھاپ لے. اور یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے, یہ سرکار نے اپنی مرضی سے چھاپے ہیں اور اس کے بعد انفلیشن کا ایک سیلاب آیا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کرپٹو میں تو ہو ہی نہیں سکتی. اگین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرپٹو میں انویسٹ کریں, اٹ از سیف, اٹ از ناٹ سیف. مطلب کوئی بھی ایسی چیز جس کو دنیا کے کسی بھی ملک کی سرپرستی یا بیکنگ سپورٹ حاصل نہ ہو, اس میں ظاہر ہے انویسٹ کرنا بہت خطرناک چیز ہے. بٹ اگر آپ کرنسیز کا مقابلہ کریں گے تو اٹ از سیفر. سو کرنسی تو کرنسی ہوتی ہے, میری نظر میں تو اس میں حلال حرام کی تفریق کرنا مشکل ہے. لیکن بہرحال وہ جو باریکیاں ہیں وہ مفتی صاحب کو ہی ظاہر ہے پتہ ہوں گی کیونکہ وہ مفتی ہیں, تو بہرحال اس کے اندر سے گنجائش کیسے نکلے گی وہ بھی میرے خیال میں وہی بہتر طریقے سے نکالیں گے. جی بالکل سر. اگین دیکھیں اس وقت جو بینکنگ سیکٹر کو انہانس کرنا تھا, بہتر کرنا تھا, اسلامک بینکنگ ایک چیز متعارف کرائی گئی اور اس کے اندر پھر تمام بینکس جو انہوں نے اپنی, بہت ساروں نے, سارے اس وقت نہیں بٹ بہت جو میجر بینکس ہیں آپ کے, ان سب کی اسلامک ایک قسم کی برانچنگ ہے جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر جیسے آپ نے کہا زیادہ پیسے کماتی ہے, تو اس کے اندر بھی شیورلی ود ٹائم یہ چیز جو ہے بہتر ہو جائے گی. باقی کوئی شخص جو ہے وہ اگر ذاتی نوعیت میں حکومتی معاملات سے ہٹ کے اگر کرپٹو میں انویسٹ کرتے ہیں, شاید اس کے اندر یہ چیز ہو کہ جی پیسہ کچھ باہر جا رہا ہے, پیسہ کچھ ادھر آ رہا ہے. تو میرا اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ تو پھر جو معاملات آپ کے نان بینکنگ چینل سے پیسے ادھر ادھر کرنے کے وہ بھی تو یہاں پہ چل رہی ہیں, اور ظاہر ہے ان کو ہم ایلیگل, وہ تقی عثمانی صاحب نے تو اب اس کے اوپر اس طرح سے بیان نہیں دیا, وہ تو حکومت ہی کہتی ہے ایلیگل ہے. سو کرپٹو کے اندر بھی یہ معاملات ہمیں پتہ ہے کس طرح سے چل رہے ہیں. تو اگر حکومت نے اس کے اوپر ایک ہینڈل, جیسے آپ نے کہا کہ پہلے پوچھ رہے تھے اس تقی عثمانی صاحب سے, تو اس کے اندر بھی ایک ہینڈل جو ہے وہ حکومت کو لگانا چاہیے کہ جی کہ اگر کرپٹو کا ایک تو استعمال اس لیے کریں کہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں کو پیسے کمانے کے لیے, اگر تو لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ جی اپنا پیسہ یہاں سے کس طرح, اور یہاں پہ حکومت تو نہیں الاؤ کرتی, تو اس طرح سے لے جائے تو ان سارے چینلز کو بھی پھر بند کیا جائے. وہ کیسے کریں گے یہ وقت بتائے گا. دیکھیں حکومت کو تو بہت کچھ کرنے کی ضرورت تھی. ابھی تک یہ ہم نے پلانز شیئر کیے کہ حکومت یہ بھی سوچ رہی ہے وہ بھی سوچ رہی ہے. بھائی حکومت نے یہاں پر ایک ایسی ایکسچینج بھی ہے جن کا دفتر ہے, پر وہ نہ بلیک ہے نہ وائٹ ہے, وہ گرے ہے میٹر سارا. مطلب آپ نے یو ایس ڈی ٹی کیسے خریدنا ہے, کوئی لیگل طریقہ نہیں ہے خریدنے کا, لیکن ایکسچینج موجود ہے, آپ خرید سکتے ہیں. تو یہ ساری چیز جو ہے مطلب جو ہمیشہ سے سٹائل ہے کہ جی کر کے دیکھتے ہیں بعد میں اس کو حل کر لیں گے, میرے خیال میں پہلے والی عادت جو ہے اب آ جانی چاہیے ہر تمام چیز کے اندر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.